प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर राजस्थान का इतिहास, यूनिट सेकंड, जिसका प्रमुख शीर्षक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और आज का दुर्ग है जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ या मेहरान किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, जो भारत के सबसे बड़े किलों में से एक किला है। राव जोधा द्वारा सन 12 मई सन 1459 ईस्वी में निर्मित किला शहर से 125 मीटर की दूरी पर स्थित है। मोटी दीवारों को लगाकर बनाया गया यह दुर्ग सीमाओं के अंदर कई महलों से सुसज्जित है, जो अपनी जटिल नक्काशी और विशाल प्रांगण के लिए प्रसिद्ध है। एक घुमावदार सड़क नीचे शहर की ओर और किले के चारों तरफ जाती है। जयपुर की सेनाओं पर हमला करके दागे गए गोलों के प्रभाव के निशान अब भी दूसरे गेट पर देखे जा सकते हैं। किले के बाईं ओर कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी है, जो मेहरानगढ़ की रक्षा करते हुए मौके पर शहीद हो गए थे। मेहरानगढ़ के 7 द्वार है, जिसमें जयपुर बीकानेर सेना पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में महाराजा मान सिंह द्वारा निर्मित जयपौल, जिसे विजय द्वार कहते हैं। एक फतेहपौल भी है, जो महाराजा अजीत सिंह की मुगलों पर विजय को याद दिलाता है। मेहरानगढ़ किले का संग्रहालय राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है। किले के संग्रहालयों के एक हिस्से में पुराने शाही पालकी का चयन है, जिसमें विस्तृत गुंबददार महादौल पालकी भी शामिल है, जिसे सन 1730 में गुजरात के वहाँ के शासक ने एक लड़ाई में यहाँ जीत कर लाए थे। संग्रहालय में हथियारों, वेशभूषा में राठौड़ों की विरासत को प्रदर्शित किया गया है और चित्रों को सजाया गया है। अब हम इनके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा को भारत में जोधपुर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने सन 1459 में मारवाड़ की राजधानी मंडोर, जिसको हम रावण का ससुराल भी कहते हैं, मंडोर मंदोदरी की जन्मभूमि है, के रूप में जोधपुर की स्थापना की। वह रणमल के 24 पुत्रों में से एक थे और 15वें राठौड़ शासक बने। सिंहासन पर पहुंचने के 1 साल बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर के सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया, क्योंकि 1000 साल पुराना मंडोर किला अब पर्याप्त सुरक्षा करने के लिए नहीं माना जाता था। राव नरा, जो राव समरा के पुत्र थे, की विश्वसनीय सहायता से मेवाड़ सेना मंडोर में दब गई। उसके साथ राव जोधा ने राव नरा को दीवान की उपाधि दी। राव नरा की मदद से किले की नींव 12 मई सन 1459 को जोधा द्वारा एक चट्टानी पहाड़ी पर 9 किलोमीटर पर मंडोर के दक्षिण में तय की। इस पहाड़ी को चिड़िया टूंक पहाड़ी कहा जाता है। किले का निर्माण करने के लिए एक किंवदंती है कि उसे पहाड़ी के एकमात्र मानव रहने वाले को विस्थापित करना पड़ा था, जो पक्षियों के स्वामी चिड़ियानाथ जी नामक एक संत थे। चिड़ियानाथ जी अपने अनुयायी के रूप में स्थानीय आबादी वाले एक व्यक्ति थे, इसलिए इस क्षेत्र में प्रभावशाली थे। जब उसे स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। ऐसा कई बार हुआ। इसके बाद राव जोधा ने अत्यधिक उपाय किए और एक और शक्तिशाली संत देशनौ की चारण जाति की महिला योद्धा भी करणी माता से मदद मांगी। राजा के आने के अनुरोध पर उन्होंने चिड़ियानाथ जी वहाँ से तुरंत हट जाने को कहा। एक श्रेष्ठ शक्ति देकर उसने एक बार में राव जोधा को जोधा शब्दों के साथ श्राप दे दिया। आपके गढ़ में कभी पानी की कमी हो सकती है।
राव जोधा किले में एक घर और एक मंदिर बनाकर धर्मपद को खुश करने में कामयाब रहे। उसके बाद करणी माता राव जोधा के प्रभाव को देखकर उसे मेहरानगढ़ किले की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया, वही उनके द्वारा किया गया। आज केवल बीकानेर और जोधपुर के किले राठौड़ों के हाथों में है। दोनों की नींव करणी माता द्वारा रखी गई है। राजस्थान के अन्य सभी राजपूत किलों को सब संबंधित कुलों द्वारा कुछ या अन्य कारणों से छोड़ दिया गया था। जोधपुर और बीकानेर के केवल राठौड़ों ने आज तक इन किलों के साथ अपना रहवास बनाया। इस तथ्य को स्थानीय आबादी द्वारा एक चमत्कार माना जाता है। इनका श्रेय श्री करणी माता को दिया जाता है। राव जोधा ने मथानिया और चौपासनी के गांवों को भी 2 चारण सरदारों को दे दिया गया, जिन्हें उनके द्वारा श्री करणी माता को जोधपुर आने का अनुरोध करने के लिए भेजा गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई साइट भविष्यवाणी सही साबित हुई, उन्होंने राजा राम मेघवाल नामक जाति के एक व्यक्ति को दफनाया था, जिन्होंने अपनी सेवाओं को छवेसा यानी अपनी मर्जी से पेश किया और इस किले के नींव में अपने आप को शहीद कर दिया, क्योंकि यह उस दिन शुभ माना जाता था। राजा राम मेघवाल से वादा किया गया था कि बदले में उनके परिवार की देखभाल राठौड़ों द्वारा की जाएगी। आज तक उनके वंशज राजबाग में निवास करते हैं और उसे राजा राम मेघवाल गार्डन कहा जाता है। आज तक के इतिहास में राजा राम जो उस समय शहीद हुए थे, उनके वंशज किले में बेधड़क आ जा सकते हैं। होली के दिन केर को बिना किसी अवरोध के एकमात्र ये जाति मेघवाल जाति है जिनको बेधड़क किले में प्रवेश दिया जाता है, अन्य जातियों को नहीं। मेहरानगढ़ व्युत्पत्ति मिहिर यानी ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसको सूर्य देवता कहा जाता है और मीरगढ़ बदलकर इसका नाम मेहरानगढ़ हो गया। सूर्यदेव राठौड़ वंश के प्रमुख देवता रहे हैं। यद्यपि किला मूल रूप से जोधपुर के शासक राव जोधा द्वारा शुरू किया गया, लेकिन अधिकांश किले जो आज के मारवाड़ के जसवंत सिंह जी, जिनका कार्यकाल सन 1638 से 78 ईस्वी के काल में रहा, यह किला उस ऊंची पहाड़ी की चोटी पर 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए है। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध खूबसूरत और ऐतिहासिक महलों की ये प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार जयपुर और बीकानेर के साथ युद्ध में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए 1806 ईस्वी में महाराजा मानसिंह द्वारा भी निर्मित एक जयपौल है, फतेहपौल भी है। इस प्रकार लोहा पौल जो कि किले के भीतर है, मुख्य भाग में अंतिम द्वार है, बाईं और तुरंत रानियों के हाथ के निशान यानी सती प्रथा के चिन्ह है, जिन्होंने 1843 अपने पति महाराजा मान सिंह के अंतिम संस्कार की चिता पर विसर्जित कर दिया गया था। किले के भीतर कई शानदार ढंग से गढ़े और सजे हुए महल है। इनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना, दौलत खाना आदि शामिल है। संग्रहालय में पाल की हार्वर्ड शाही पाल ने लघु चित्र, संगीत, वाद्य यंत्र, वेशभूषा और फर्नीचर का संग्रह है। किले के घर की प्राचीर ने पुरानी तोप, प्रसिद्ध किलकिला तोप वहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। शहर का एक सांस लेने वाला दृश्य वहाँ पर विद्यमान है। इस प्रकार मेहरानगढ़ में अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र सुसज्जित है और कई प्रकार की आर्ट गैलरी हैं। विश्व प्रसिद्ध यह किला, जिसमें विदेश से, देश से अनेक पर्यटन यहाँ पर भ्रमण करते हैं। यहाँ पर चामुंडा माता जी का मंदिर है। राव जोधा ने इनकी स्थापना की थी। उन्होंने सन 1460 में इनकी मूर्ति मंडोर से लाकर मेहरानगढ़ में स्थापित की। माँ चामुंडा मंडोर के प्रतिहार शासकों की कुल देवी थी। वह महाराजा और रॉयल फैमिली की ईशांत देवी है। देवी को गोद लिया और जोधपुर के अधिकांश नागरिकों द्वारा पूजा की जाती है। दसरा उत्सव के दौरान मेहरानगढ़ में भीड़ बढ़ जाती है। इस प्रकार इस किले को आज मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट नामक संस्था संचालित करती है और भारत के
विश्वसनीय, दर्शनीय और आकर्षक किला में मेहरानगढ़ का नाम विश्व प्रसिद्ध है।